सो नॉर्मल रीजनिंग में आपके फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन होता क्या है इनमें थोड़ा पैटर्न को पता करना और थोड़ा कठिन होता है, इसलिए थोड़े से टफ लगते हैं। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसके साथ आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को विद इन 5 to 6 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। हम लगाएंगे अपनी एक खास ट्रिक जिसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो ट्रैक करेंगे हम फिगर को। देखिए, अगर मैं इस वाली फिगर को ट्रैक करूँ तो अभी इस वाले यहाँ पर है, अगली फिगर में देखो यहाँ पर पहुँच चुका है, फिर अगली में इसका मतलब कहाँ पहुँचेगा, इस वाली पर देखिए, तो अगली में कहाँ पहुँचेगा भाई, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से पहुँच जाएगा। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें यहाँ पर ये फिगर बनी हुई, सिर्फ देखिए ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट, तो इसमें भी हम ट्रैकिंग लगाएंगे, इस डॉट को हम ट्रैक करेंगे। देखिए ये वाला जो डॉट है वो कितने, अगर मैं इस वाली फिगर की तरफ ध्यान दें तो कितने पोजीशन मूव किया, देखो 1 2 2 पोजीशन मूव कर रहा है। तो हर किसी में 2 पोजीशन मूव करेगा। देखिए यहाँ पर भी 2 पोजीशन मूव किया, ओके, और यहाँ पर भी देखो 2 पोजीशन मूव किया, 1 2। तो अगली बार कहाँ पर आएगा, ये 2 पोजीशन मूव करके यहाँ पर, इस वाले पर, इस वाले सीट्स पर। सो कि आपका ऑप्शन सी में ही गिवन है और कहीं पर ये गिवन भी नहीं है। नेक्स्ट, चलिए इसमें भी हम अपनी ट्रैकिंग वाली ट्रिक लगाएंगे। तो अगर हम इसको ट्रैक करते हैं, इस स्क्वायर को, तो देखो ये एक पोजीशन मूव करता है, देखो यहाँ पर आ गया, फिर ये अगली फिगर में यहाँ पर आ गया, तो अगली में कहाँ पाएगा भाई, यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ट्रैक कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक पोजीशन देखो यहाँ पर आ चुका है, फिर ये यहाँ पर आ चुका है, तो अब कहाँ आना चाहिए भाई, इस वाले कॉर्नर पर। तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमेंट हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, ट्रैकिंग वाली। अगर हम इस वाली फिगर को देखो ट्रैक करते हैं तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक पोजीशन मूव कर रहा है, तो अगली फिगर में यहाँ पर। तो अब कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर। जब ये यहाँ पर आएगा इस कॉर्नर पे, तो अगर हम ऑप्शन ए बी और सी की तरफ ध्यान दें तो किसी में भी गिवन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन डी के अलावा। नेक्स्ट, चलिए इसमें भी हम ट्रैकिंग वाली अपनी ट्रिक लगाएंगे। तो हम ट्रैक करेंगे इस वाली लाइन को। अगर इस वाली लाइन की तरफ आप ध्यान से देखो तो ये देखो यहाँ पर अगली फिगर में यहाँ पर पहुँच चुकी है, मतलब ये 45 डिग्री क्या है, रोटेट कर रही है। जब 45 डिग्री, तो अगली बार यहाँ पर पहुँचेगी, तो अब पहुँचेगी यहाँ पर। तो अब कहाँ पहुँचेगी भाई, यहाँ पर, इस वाली तरफ, इस वाली तरफ इसका फेस होगा। तो इस वाली, अगर हम फिगर बी सी और डी की तरफ ध्यान दें, सॉरी बी और डी की तरफ ध्यान दें तो किसी में भी गिवन नहीं है, लेकिन सिर्फ ए और सी में है। अब ए और सी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो अब इसको ट्रैक करते हैं भाई, ये वाली फिगर है, देखो ये वाली भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगी, अब यहाँ पर है, तो अगली बार कहाँ भाई, यहाँ पर, जो कि आपकी ऑप्शन ए में गिवन है। तो ये कैसे हो जाएगी भाई, ये आपकी हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको थोड़ा सा ये टफ पड़ जाएगा, लेकिन इसको भी इजी बना देते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको ट्रैक करता हूँ, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, अगर मैं अगली वाली फिगर में देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। देखिए ऐसे ये स्ट्रेट हो गई है, फिर यहाँ पर देखो इस वाली पोजीशन में आ गई है, तो अगली बार देखो कहाँ पर आ गई है भाई, ये अगली बार यहाँ पर इस पोजीशन में आ गई। तो अब कहाँ आएगी भाई, अब आएगी इस वाले कॉर्नर पर, ऐसे ऐसे दिखाई देगी हमें ये। तो जब ऐसे दिखाई देगी तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए में ही गिवन है और किसी में भी गिवन नहीं है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। तो अब हम ट्रैक करेंगे भाई इस वाले को। देखिए ये वाला है जो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देखिए 45 डिग्री ऐसे पहुंच चुका है। अगली बार यहाँ पर, और इस वाली फिगर में यहाँ पर, तो अगली बार कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। तो सिर्फ ये वाली जो फिगर है, सिर्फ बी वाली फिगर है, इसमें ही सिर्फ हमें ऐसा पैटर्न फॉलो होते दिख रहा है। ए सी और डी को आप इसलिए क्या है, एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए इस वाली में अगर हम ध्यान दें तो 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर देखिए 3 लीव्स थी, फिर यहाँ पर 2 ही, यहाँ पर 4 लीव्स हैं, यहाँ पर 4 हो गई, 3 थी, सॉरी यहाँ पर 4 लीव्स थी, यहाँ पर 3 हो गई। इसका मतलब है कि इस वाली में अगर 5 है तो अगली वाली में कितने हो जाएंगे, 4 लीव्स, जो कि सिर्फ आपके ऑप्शन बी में गिवन है, 4 लीव्स। नेक्स्ट, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या है भाई, देखो अगली फिगर में क्या हो गया है, एक लाइन ऐड हो गई है, थर्ड वाली में 3 लाइन हो गई है, चौथी वाली फिगर में 4 लाइन्स हो गई हैं, और अगली वाली में हो गई है 5 लाइन्स। तो अब नेक्स्ट वाली फिगर में कितने आ जाएंगे, 6 लाइन्स। तो आपको पता है कि शॉर्टपुट बनने वाला है, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगर इसको ट्रैक करें, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये मिरर इमेज का कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है,
और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाली जो लाइन्स हैं वो देखिए कितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, कितना 45 डिग्री। तो अभी जब ये यहाँ पर हैं तो अगली बार कहाँ पर आ जाएंगी भाई, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री रोटेट कर रही है। तो अब ये कहाँ पर फेस करेंगे, यहाँ पर, या फिर आप उसको मिरर इमेज से भी कर सकते थे। तो दो कंसेप्ट उसमें लग सकते हैं। तो ऑप्शन डी सिर्फ ऐसा दिख रहा है, इसमें ये वाला पैटर्न क्या है, फॉलो तो दिख रहा है। नेक्स्ट चलिए, 135 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 45 डिग्री वामावर्त घुमाए जाने पर कौन सी विकल्प आकृति डी प्रश्न आकृति जैसी हो जाएगी। मतलब पहले हमें घुमाना है इसको दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाना है, जैसे कि क्लॉकवाइज 35 डिग्री, 135 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल रोटेट कितना करेगा भाई, क्लॉकवाइज ही रोटेट करने वाला है कितना, 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री हमें टोटल कुल मिला के रोटेट कराना है। जब 90 डिग्री ये वाली फिगर जब रोटेट होगी तो ये वाली लाइन आपकी कहाँ पर आ जाएगी भाई, इस तरफ ऐसे। तो ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी 90 डिग्री, तो ये लाइन्स जो आपकी हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो सिर्फ ऑप्शन सी में ऐसा क्या है जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है और किसी में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, that's all for today. If you like the video then subscribe, share. Thank you for watching. Have a nice day.